सोनू चिड़िया और महंगाई की चिंता। एक सुंदर सा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और चहचहाते पक्षियों से भरा हुआ। उसी जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, सोनू चिड़िया। सोनू अपने छोटे से घोंसले में बहुत खुश रहती थी और हर सुबह मीठा गाना गाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल का माहौल बदला बदला सा था। हर जगह सिर्फ दो ही बातें सुनाई दे रही थी, गैस की कमी और पेट्रोल के बढ़ते दाम। सोनू चिड़िया भी बहुत परेशान थी। उसे कई दिनों से एलपीजी गैस नहीं मिल रही थी। पहले जो सिलेंडर आसानी से मिल जाता था, अब उसके लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और पैसे भी बहुत ज्यादा देने पड़ रहे थे। सोनू सोचने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मुझे फिर से पुराने समय की तरह लकड़ी पर खाना बनाना पड़ेगा? लेकिन जंगल में तो पेड़ भी कम हो रहे हैं, लकड़ी कहाँ से आएगी? ये सोचकर सोनू चिड़िया और भी चिंता में पड़ गई। वो बोली, अगर पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो शहर से जंगल तक आने वाली चीजें बंद हो जाएंगी। अगर लोग सस्ते पेट्रोल के लिए मिलावट करेंगे तो हवा और खराब हो जाएगी। इससे हमें उड़ने में भी दिक्कत होगी। जब इंसान ही परेशान है तो हम छोटे छोटे जानवर और पक्षी कैसे बचें? बड़ी बैठक। सोनू की चिंता देखकर जंगल के सबसे बुद्धिमान मंत्री उल्लू दादा ने एक बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया। रात के समय एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी, शेर, बंदर, हिरन और सोनू चिड़िया। उल्लू दादा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखा और बोले, दोस्तों, दुनिया में पेट्रोल और एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और मिलना भी मुश्किल हो रहा है। हमें भी अब समझदारी से काम लेना होगा। सोनू चिड़िया का सवाल सोनू ने धीरे से पूछा, उल्लू दादा, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो शहर से आने वाला अनाज कैसे आएगा? उल्लू दादा मुस्कुराए और बोले, जब पेट्रोल महंगा होगा तो इंसान भी पुराने तरीके अपनाएंगे, जैसे साइकिल और पैदल चलना। हमें भी अपनी मेहनत और प्रकृति पर भरोसा करना होगा। मोर का सवाल, ये सब क्यों हो रहा है? तभी मोर ने पूछा, उल्लू दादा, ये सब क्यों हो रहा है? हर जगह पेट्रोल और गैस के लिए इतनी परेशानी क्यों है? उल्लू दादा ने गहरी सांस ली और बोले, इसकी वजह दुनिया के कुछ बड़े देशों के बीच का तनाव है। ईरान, अमेरिका और इजराइल, 3 देशों की टकराव की कहानी। उल्लू दादा बोले, एक तरफ अमेरिका है जो दुनिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल है जो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सख्त फैसले लेता है। और तीसरी तरफ ईरान है जो उनके खिलाफ खड़ा है। इन तीनों के बीच की दुश्मनी ने पूरे मिडिल ईस्ट इलाके को तनाव से भर दिया है। पेट्रोल और गैस का असली संबंध? सोनू चिड़िया ने पूछा, लेकिन उनकी लड़ाई से हमारी गैस और पेट्रोल का क्या संबंध? उल्लू दादा बोले, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस उसी इलाके में है। जब वहाँ युद्ध या तनाव होता है तो तेल की सप्लाई रुक जाती है और जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि हमारी रसोई की गैस और गाड़ियों का पेट्रोल महंगा हो जाता है। नेताओं की शतरंज। उल्लू दादा ने दुख से कहा, दुनिया के बड़े नेता अपनी राजनीति की शतरंज खेलते रहते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? उन मासूम लोगों का जो युद्ध में मरते हैं और हम जैसे आम लोगों का जो महंगाई से जूझते हैं। एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल। उल्लू दादा ने सबको कुछ जरूरी बातें समझाई। 1. जरूरत पर ही इस्तेमाल करो। गैस तभी जलाओ जब सच में खाना बनाना हो, बिना वजह गैस बर्बाद मत करो। 2. बर्तन ढककर पकाओ। अगर बर्तन ढककर खाना बनाओगे तो गैस कम खर्च होगी और खाना जल्दी बनेगा। 3. सुरक्षा सबसे पहले। अगर कहीं गैस की बदबू आए तो तुरंत बाहर निकल जाओ और आग बिल्कुल मत जलाओ। 4. दूसरा रास्ता ढूंढो। हमें सूरज की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सीखना चाहिए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे की जानकारी और तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब मैं अगली सभा में बताऊंगा। मुझे अब नींद आ रही है और लगता है तुम सबको भी आराम की जरूरत है। अब देर हो चुकी है, इसलिए सब अपने अपने घर और घोंसलों में लौट जाओ। चलो, सबको शुभ रात्रि।
अब मैं भी चलता हूँ। तुम लोग भी घर जाओ और आराम करो। ये सुनकर सभी जानवर धीरे धीरे वहां से जाने लगे। सोनू चिड़िया भी आसमान में उड़ती हुई अपने छोटे से घोंसले की ओर लौट गई।